यही वो बंदा है जो फायर ब्लास्ट करता है और इसकी ऑर्गेनाइजेशन पूरे विलेज को बर्बाद करने वाली। पिछले एपिसोड में मात्सुनागा ने इस बंदे के बारे में ऑफिसर को बताया था और ऑफिसर ने इस बंदे की पूरी डिटेल निकाली। इसका नाम है हिदेसु। ये एक जीनियस फायर वर्कर है। इसकी एक लड़की है ओइतो और एक वाइफ। यहाँ पर एक ब्रिलियंट बच्चा भी काम करता था। एक दिन ओइतो ने हिदेसुके को रेड फायर वर्क बनाने के लिए बोला। हिदेसुके ये बात जानता था कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम है और ये चीज पॉसिबल भी नहीं, इसलिए उसे वो मना कर देता है। लेकिन शेकिची जो बच्चा उसके यहाँ पर काम कर रहा था उस लड़की को वादा करता है और हिदेसुके से बिना पूछे रेड फायर वर्क बनाने लगता है। एक दिन वो उसे कम्प्लीट भी कर लेता है। वो ओइतो और सभी लोगों को फायर वर्क दिखाने लगता है। फिर वो रेड फायर वर्क को भी चला देता है। लेकिन तभी वहाँ पर हिदेसुके आता है, उसे रोकता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। उसमें ओइतो भी जल जाती है। हिदेसुके उसे बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था। दिन फायर फाइटर्स भी उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे थे। ओइतो उसकी बाहों में उसके बाद उसकी वाइफ सुसाइड कर लेती है, इसलिए वो फायर फाइटर्स और ताले बनाने वालों को हेट करता है। अब मात्सुनागा की टीम उसे पकड़ने का डिसाइड करती है, लेकिन हिदेसुके का 6 दिन से आता पता नहीं है। तभी उन्हें इन्वेस्टिगेटर्स की सीटी की आवाज आती है और ये सभी वहीं पर जाते हैं। लेकिन रास्ते में मात्सुनागा को एक बैल की आवाज सुनाई देती है और वो उसके पीछे जाता है। लेकिन ये पार्ट तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टिगेटर्स उन बुरे आदमी को पकड़ने के लिए उनसे फाइट करते हैं, लेकिन ये सभी गंदा पिटते हैं। लेकिन भाई तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए। शिनोसुके वो बच्चा अकेले आता है यहाँ पर और इन सब की फुटबॉल बना देता है। लेकिन मात्सुनागा की ये गलती उसे भारी पड़ जाती है। मात्सुनागा को हिदेसुके मिलता है, उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हिदेसुके उसकी बात नहीं मानता और ये भी बताता है कि बहुत ज्यादा तबाही मचने वाली है। जिंक पाउडर का यूज कर उसे धोखा देकर भाग जाता है और इन्वेस्टिगेशन टीम मात्सुनागा को ही कल्प्रिट समझ लेती है और उसे जेल में डाल देती है। पूरी बात इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसकी टीम वालों को बताता है। अब मात्सुनागा जब तक नहीं छूटेगा जब तक वो असली फायरफॉक्स नहीं मिले। और जो वो आदमी पकड़े गए थे ना वो भी मात्सुनागा का ही नाम ले रहे थे। मतलब ये है कि पावरफुल बंदा अपनी जेब में रखता है पुलिस को। फेक न्यूज हर जगह फैलवा दी है कि मात्सुनागा की टीम ही हर जगह ब्लास्ट कर रही है, इसीलिए ये इन्वेस्टिगेटर भी इनकी मदद नहीं कर सकता है। हम देखते हैं कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन मात्सुनागा की टीम को वहाँ पर कोई काम ही नहीं करने, मजबूरन उनको वापस आना पड़ता है घर पर। मात्सुनागा जेल में सभी को वार्निंग दे रहा था कि हिदेसुके बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, लेकिन उसकी बात कोई मान ही नहीं रहा। हम देखते हैं कि हिकोया बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है ट्रेनिंग करके और शिनोसुके से लड़ाई भी कर लेता है। उसका कहना ये था कि मात्सुनागा को छुड़वाना चाहिए, लेकिन शिनोसुके के पास कोई रास्ता ही नहीं था और हिकोया टीम छोड़कर चला जाता है। शिनोसुके भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, इसलिए वो अपने घर चला जाता है। वहाँ पर उसे उसके डैड की डायरी में रियलाइज होता है कि उसके डैड भी बहुत ज्यादा परेशान थे इस काम से, लेकिन उन्हें ये बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है। ये भी पता लगता है कि उसके डैड उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन किसी वजह से वो बता नहीं पाते। लेकिन ये चीज तुम भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अगले दिन मात्सुनागा के पास एक आदमी आता है। शिनोसुके मर चुका है मात्सुनागा। सच में शिनोसुके मर चुका है? मुझे भी नहीं पता।